नामुद्दीन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम अम्माबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो हमारी बहनों की फरमाइश पे है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन के हवाले से वीडियो तरतीब दी जाए। ये इसमें कोई शक नहीं कि ये एक प्रॉब्लम है कि जब बच्चे को इतनी शदीद कॉन्स्टिपेशन होगी या बच्चे को मुसलसल कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो कॉन्स्टिपेशन से उसकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा, उसके कद काठ पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी नशोनुमा पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंजन पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब बच्चों के हवाले से एक बात तो जान लें कि जिन माओं को पहले से कॉन्स्टिपेशन मौजूद है, जो बच्चे बेबी बॉय पैदा करती हैं और कॉन्स्टिपेशन मौजूद है, उनको चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिपेशन के ऊपर नज़र दौड़ाएं और उसको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि हमेशा बच्चा खुराक माँ के दूध से हासिल करता है, मदर फीड से हासिल करता है, और मदर फीड के अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं जो माँ की कैफियत उस वक़्त पाई जाती हैं। इसीलिए आका सलाम ने फरमाया कि बुखार की हालत में औरत के करीब मत जाओ, क्योंकि औरत के करीब जाने से बुखार की हालत में अगर हमल ठहरता है तो फिर बच्चा भी वही कंडीशन लेके पैदा होगा या वो मुसलसल बीमारी की तरफ राग़िब होगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि बच्चों की कॉन्स्टिपेशन के हवाले से माओं की खुराक को चेंज होना चाहिए। उनकी खुराक के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनके अंदर हरारत या रतूबात पाई जाएँ, क्योंकि औरत जब बेबी बॉय पैदा करती है, बेटा पैदा करती है, तो उसके मिजाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम का एक ख़ासा है कि जब बेटा पैदा होता है तो औरत के मिजाज में खुश्की बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मर्द को अल्लाह पाक ने मिट्टी, आग, हवा और पानी से बनाया, और औरत को जो बनाया गया वो बाएं पसली के गोश्त का लोथड़ा दिया गया और फिर उससे अम्मा हवा को तामीर किया गया, बनाया गया। अब औरत का मिजाज जो साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक है वो गर्म खुश्क से गर्म तर होता है, और मर्द का मिजाज खुश्क सर से खुश्क गर्म। लेकिन अगर खुश्की सर्दी अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए और औरत के अंदर, तो फिर जब बेबी बॉय पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, उसके बाद भी वो कॉन्स्टिपेशन की सूरत हाल अगर बरकरार रहती है या वो मिजाज वहीं अपनी जगह पे खड़ा रहता है, तो यकीनन औरत आने वाले वक्त में भी बेबी बॉय ही पैदा करेगी। बेबी गर्ल, बच्चा, बेटी का पैदा होना ऐसी कंडीशन में मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है और निज़ाम एक अपने कानून के दायरे में रहते हुए काम करता है। अब औरतों को चाहिए कि अगर बेबी बॉय पैदा होता है तो उसके बाद अपनी खुराक के अंदर चेंज लेके आएँ। जैसे अगर वो रूटीन के अंदर चावल, आलू, गोभी या बैंगन या अरवी या दही या टमाटर या माल्टा, सेब, जामुन, फालसा, कोल्ड ड्रिंक, चाय, इस टाइप की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं तो वो अपनी इन तमाम चीज़ों को तर्क कर दें, क्योंकि बेबी बॉय पैदा होने के बाद औरत के अंदर अगर मिजाज चेंज ना हो कुदरती तौर पे, तो फिर ऐसा होता है कि ये खुराक इस्तेमाल करने से मिजाज में और शिद्दत आती चली जाती है, और यहीं से फिर शुरुआत होती हैं औरत के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियों के पैदा होने की। अब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा के पैदा होने के बाद माँ को चाहिए कि वो इस्तेमाल, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो माँ को तो 100% कॉन्स्टिपेशन होगी, क्योंकि बच्चे की कॉन्स्टिपेशन माँ की कॉन्स्टिपेशन का ही नतीजा होती है। अगर माँ को सही स्टूल पास नहीं हो रहा, यहाँ तक कि उसके तमाम असरात बच्चे की सेहत पर, उसकी ज़िंदगी पर पड़ते हैं, यहाँ तक कि उसकी नफ्सियात तक के असरात बच्चे की ज़िंदगी पर पड़ते हैं। अब यहाँ पर बच्चे की कॉन्स्टिपेशन के हवाले से उसको कस्ट्राइल दिया जा सकता है। सबसे पहले तो काम ये होना चाहिए कि उसको घुट्टी का इस्तेमाल कम से कम 6 माह की मुद्दत तक करवाया जाए। 6 माह की मुद्दत तक अगर घुट्टी का इस्तेमाल होता है तो वो सुद्दे निकालने का बाइस बनती है, वो शरियानों खोलने का बाइस बनती है। इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है क्योंकि इसमें सना मक्खी भी मौजूद होती है। और वैसे भी रूटीन में अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जैसे 1 साल की उम्र क्रॉस कर रहा है और उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर खुराक में मुख्तलिफ़ हवालों से चीज़ें तरतीब दी जा सकती हैं। जैसे बच्चे की अगर ज़ुबान का कलर वाइट है तो उसको दूध से एहतियात बरतनी चाहिए, और उसकी जब तक उसका दूध पीने का निज़ाम या उसका हज़म होने का निज़ाम अच्छा ना हो जाए उस वक़्त तक उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये है सबसे बड़ी कॉन्स्टिपेशन की वजह, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हमेशा खुश्क सर्द मिजाज में होती है। जो दायमी या ज़्यादातर देखने में आया कि जो हैवी किस्म की कॉन्स्टिपेशन है वो खुश्क सर्द मिजाज में होती है, जहाँ पे सुद्दे बनना स्टार्ट हो जाते हैं और खुश्की की वजह से शरियानें ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे हम बच्चे की मिजाज के हवाले से उसको आम का शेक भी बना के दे सकते
सकते हैं पानी के अंदर, हम उसको खजूर का शेक भी बना के दे सकते हैं पानी के अंदर। हम उसको, क्योंकि ताकत असल चीज़ तो एनर्जी बहाल करना है, और अगर आप एनर्जी बहाल रखते हैं तो यकीनन बच्चे की कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उसकी सेहत को भी आप इम्प्रूव करने में ख़ासा किरदार अदा कर पाएंगे। अब यहाँ पे सना मक्खी का कहवा अजवाइन और पुदीने के साथ वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा कस्टाइल का, जैसे मैंने आपको इस्तेमाल बताया कि उसका रोगन बादाम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीज़ें इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बच्चे की कॉन्स्टिपेशन और बच्चे की ज़ुबान सफ़ेद है, और कॉन्स्टिपेशन इस हद तक है कि इंतहाई शिद्दत की है, और बच्चे के अक्सर सख्ती के साथ ब्लैक कलर का स्टूल पास होता है, या उसमें हल्की सी ब्लड की आमेज़िश होती है, तो इसका मतलब ये है कि खुश्की अपने अरूज पे पहुंच रही है, और इसको नॉर्मल करना बड़ा ज़रूरी है। और खुश्की को हमेशा नॉर्मल करने के हवाले से हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप बच्चे को काजू ग्राइंड करके दे सकते हैं, पानी के अंदर ग्राइंड करके दे सकते हैं। अगर दूध पिलाना ही मकसूद हो तो ऊँटनी का दूध दिया जाए, या गाय का दूध दिया जाए, या बकरी का दूध दिया जाए, लेकिन भैंस का दूध नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भैंस का दूध सबसे आखिरी नंबर पे आता है, और इसके अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है, और इस फ़ैट को जुज़्व बदन बनाना ये एक आम बंदे के बस की बात नहीं, जब तक कि हार्ड वर्किंग ना की जाए। इसीलिए घी के इस्तेमाल में भी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान के जिस्म में खुश्की अपने अरूज पे पहुंचती है, तो हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ें पहले आम पाई जाती थी कि खुश्की बढ़ गई है तो आप देसी घी का इस्तेमाल करें, खुश्की ख़त्म हो जाएगी, या जैतून का तेल का इस्तेमाल करें, खुश्की ख़त्म हो जाएगी। याद रखें, जो देसी घी और जैतून का तेल है, इन दोनों के मिजाज में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन चूँकि इसमें फ़ैट मौजूद होती है और रोगन जैतून के अंदर फ़ैट नहीं है, बस फ़र्क इतना पड़ता है। लेकिन दोनों को खुश्की सर्दी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का फरमान ये था, ऐसे 30 साल 35 साल पीछे चले जाएँ, कि जो घी है ये उज़लाती सोजिश को रफ़ा करने का बाइस बनता है। यकीनन ये बात उस वक़्त उस हद तक ठीक थी, उस वक़्त तक ठीक थी, लेकिन आज जहाँ हम खड़े हैं 2024 के अंदर, यहाँ पे दूध को हज़म करना जहाँ कदरे मुश्किल हो चुका, वहाँ पे देसी घी को जुज़्व बदन बनाना या उसको हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब तक कि इंसान के जिस्म के अंदर वो कैपेसिटी मौजूद ना हो, या उसके जिस्म की हार्ड वर्किंग ना हो, उसकी बॉडी इतनी हैवी काम ना करे कि जिससे वो डाइजेस्ट होने में हेल्प मिल सके। इसलिए कब्ज़ के हवाले से हमेशा जिगर को एक्टिव करने से ही फ़ायदा पहुंचता है, और उसमें जैसे कि मैं चीज़ें बता चुका हूँ, आम का इस्तेमाल है, खजूर का इस्तेमाल है, काजू का इस्तेमाल है, अंजीर का इस्तेमाल है। अंजीर को भी भिगो के को 15-20 मिनट के लिए आप बच्चे को पानी के अंदर ही ग्राइंड करके पहले अंजीर को अच्छी तरह धो लें, क्योंकि उस पर मिट्टी लगी होती है। धोने के बाद उसको पानी में डिप कर दें, भिगो दें उसको, और कुछ टाइम के बाद आप उसको ग्राइंड कर लें, चूँकि वो नरम हो जाएगी 10-15 मिनट के अंदर। ये जो सारी रात भिगोने वाला अमल होता है, ये कभी भी ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होता, और इंसान के लिए खाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो फूल के कुप्पा बन जाती है, और खाने से इंसान को बड़ी अजीब सी कैफियत का एहसास होता है। लिहाजा 10 मिनट से 15 मिनट या 25 मिनट तक अंजीर को भिगोना काफ़ी होता है, और इसको ग्राइंड करके देने से भी कब्ज़ में अफाका होता है। लेकिन याद रखिए कि जिगर की शरीयानों को खोलने तक, या उसको जब तक आप वार्म अप नहीं करते, लिवर को वार्म अप नहीं करते, सोजिश को तहलील नहीं करते, तो हम कब्ज़ से कभी भी जान नहीं छुड़ा सकते। इसीलिए लोग साल साल कब्ज़ की दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं, और कब्ज़ से जान नहीं छूटती। उसकी वजह यही बनती है कि जब तक हम कब्ज़ की बुनियाद को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हम कब्ज़ को ठीक नहीं कर पाएंगे। और बच्चों की कॉन्स्टिपेशन के हवाले से माओं को अपनी खुराक का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें खटास मौजूद है तो दूध का इस्तेमाल ना करें। अगर खटास नहीं है और मुंह के अंदर खट्टापन या मुंह के अंदर पानी का आमेज़िश नहीं होती, या सीने में जलन वगैरह नहीं होती, तो दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है कब्ज़ की हालत में। लेकिन अगर सीने की जलन या कॉन्स्टिपेशन मौजूद है माओं के अंदर, तो फिर दूध का इस्तेमाल उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। और माओं का दूध ही बच्चे के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है, लेकिन उस सूरत में कि जब माँ अपने खुराक का ख्याल रखेगी तो यकीनन उससे फ़ायदा होगा। और इसमें बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी देसी मुर्ग का शोरबा या बकरे का शोरबा, ये भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर उसमें सब्ज़ी डालना चाहें तो उसमें आप कद्दू, टिंडे या शलजम डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर, लहसुन का इस्तेमाल इसमें, सुरख मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें कॉन्स्टिपेशन के हवाले से नुकसानदेह साबित होती हैं। अपने दोस्त आपका ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।